हिंदुस्तान के लिए 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जैसे बिल्कुल 15 अगस्त 1947 की तारीख थी। 1980 से हम एक नारा सुनते आ रहे थे। वो नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1990 में ये नारा और भी ज्यादा जोर से सुनाई देने लगा। 2024 आते आते वो संघर्ष पूरा हुआ और कल प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। वर्षों से प्रभु श्री राम की तपस्या में लगे, वर्षों से प्रभु श्री राम का नाम जपने वाले साधु संत भी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या नगरी भी अवध में राम के विराजने को लेकर अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई नजर आ रही है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन ये असंभव सा दिखने वाला काम संभव आखिर किसने किया? ये सवाल अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोगों की ज़बां पर सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस विशेष अनुष्ठान के लिए चुना हो। आपके मन में अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं? क्या नरेंद्र मोदी सदियों सदियों तक याद रखे जाने वाले राजऋषि हैं? क्या कोई भी नरेंद्र मोदी से बड़ा सनातन का सेवादार नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं का पुनर्जागरण कर दिया है? क्या मोदी ने पूरे देश को राम मंदिर नाम के एकता के धागे में पिरो दिया है? यह भारत के हिंदुओं का पुनर्जागरण नहीं तो और क्या है? सब कुछ भगवा है, हर तरफ राम की लहर है। देश के हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली में सिर्फ राम नाम की गूंज है। हर मंदिर में राम धुन बज रही है। जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले। 90 के दशक में भी राम मंदिर के नाम पर ऐसा ही पुनर्जागरण देखने को मिला था, लेकिन वो एक राजनीतिक आंदोलन था जो नॉर्थ इंडिया और खास तौर पर हिंदी बेल्ट तक सीमित था। लेकिन इस बार माहौल अलग है। इस बार 500 वर्षों के संघर्ष की जीत का जश्न है। हजारों लोगों के बलिदान का फल है। दशकों की अदालती लड़ाई की सफलता का परिणाम है। और यह सब सिर्फ एक ही शख्स की वजह से संभव हो पाया है, नरेंद्र मोदी। सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट, सनातन का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा भगवाधारी नरेंद्र मोदी एक ऐसे लिविंग लेजेंड बनने जा रहे हैं जो राम भक्तों के लिए एक मिसाल है। वैसे तो मोदी के जीवन में बहुत से अचीवमेंट हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल किया है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 13 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बने। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने सम्मानित किया। दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। भारत के बहुत से शहरों का भाग्य बदला, बहुत से क्षेत्रों की काया पलट कर दी। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ा दी। जीवन में बहुत से ऐसे फैसले लिए जिन्होंने लोगों का जीवन ही बदल कर रख दिया। कश्मीर से धारा 370 हटाने वाला
बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला भी किया। लेकिन 22 जनवरी नरेंद्र मोदी के जीवन में बहुत बड़ा क्षण होने जा रही है। यह वो तारीख बनने जा रही है जिसका नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले से सपना देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में 22 जनवरी 2024 26 मई 2014 से बड़ा दिन होने जा रहा है। एक वो दिन है जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और एक वो दिन है जब नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम को 500 सालों के बाद एक बार फिर अयोध्या वापस ला रहे हैं। 26 मई 2014 को मोदी ने सिर्फ काम सोचा था। 22 जनवरी 2024 को मोदी सिर्फ राम सोच रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी के जीवन में कल का दिन 7 अक्टूबर 2001 से भी बड़ा दिन है। 7 अक्टूबर 2001 यानी वो दिन जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मोदी के जीवन में वो सिर्फ एक तारीख थी। कल एक नया इतिहास बनने जा रहा है। आज से 24 साल पहले साल 1990 में जब आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली थी तो मोदी उनके सारथी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी ने राम का सपना जरूर देखा था। मोदी का सिर्फ एक सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। मोदी के मन में प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी थी ही नहीं। लेकिन मोदी के मन में सिर्फ भगवान राम थे। मोदी के मन में वो टीस थी कि एक हिंदू प्रधान देश में हिंदुओं के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष भगवान श्री राम अपने ही जन्म स्थान से बेघर हैं। वहां एक आतताई की बनाई मस्जिद है। यह मोदी का दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास ही था। वो तब से ये कहते आए थे कि मंदिर जहां था वहीं है और वहीं पर बनेगा, चाहे कुछ हो जाए। और देखिए कैसे भगवान राम ने मोदी की नीयत लिखी और भगवान ने मोदी को अपने मंदिर बनाने के लिए निमित्त बना दिया। याद कीजिए 90 का राम मंदिर आंदोलन का वो दौर। नरेंद्र मोदी कहीं सीन में भी नहीं थे। आडवाणी फ्रंट पर थे, मोदी कहीं बैक में थे, पोस्टर में भी नहीं थे। दूसरी तरफ बीजेपी के एक और दिग्गज नेता थे, मुरली मनोहर जोशी। मोदी इन दोनों नेताओं के सारथी हुआ करते थे, इनके साथ ही रहा करते थे। प्रधानमंत्री बनने का सपना ये दोनों नेता तो भले ही देखते रहे होंगे, लेकिन शायद ही उस वक्त मोदी ने कभी देखा हो। राम के नाम पर पूरे देश में राजनीति हो रही थी। बीजेपी ने आंदोलन शुरू किया। आडवाणी इस राम रथ यात्रा के पोस्टर बॉय थे। मोदी कहीं पीछे दूर खड़े थे। मोदी ने सिर्फ राम के लिए सोचा, राम को ही अपना काम बनाया और राम ने भी मोदी को अपना निमित्त बना दिया। मोदी की नियति बदली और मोदी राम मंदिर बनाने के लिए निमित्त बने। ऐसा ही होता है जब भगवान आपको अपने काम के लिए चुनता है तो वो ऐसे ही रास्ते बनाता है। नहीं तो कैसे संभव हो पाता पहले एक सन्यासी, फिर आरएसएस का कार्यकर्ता, फिर बीजेपी का छोटा सा नेता, फिर गुजरात के सीएम, पहली बार पीएम, फिर दूसरी बार पीएम और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर मंदिर निर्माण की समिति और रिकॉर्ड टाइम में मंदिर तैयार और अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी को भगवान राम ने खुद निमित्त बनाया है। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए,
विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान हैं, बड़ा लंबा संघर्ष है। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर ना बन पाता। यह बात सही है कि 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इस जगह पर हिंदुओं का हक बताया, लेकिन उसके बाद भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चुनौती इस बात की थी कि अयोध्या के इस राम मंदिर में आकर ऐसा लगे कि यह सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का यह सबसे बड़ा पॉइंट है, यह सनातन की पराकाष्ठा लगनी चाहिए। इसीलिए मंदिर भी ऐसा ही भव्य और दिव्य होना चाहिए। मोदी ने खुद इंश्योर किया कि ऐसा ही हो। उन्हें यह एक तरीके से मैं कभी कभी समझता हूं कि उनका इंट्यूटिव माइंड है। बस बता सकते थे कि कैसे निर्माण होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब बिल्कुल नक्शा दिखाया गया, जब मैं पहुंचा और जो नक्शा मिला था वो बहुत ही सरल और ग्राउंड फ्लोर पर सीमित था। उस नक्शे में प्रथम तल और द्वितीय तल की व्यवस्था नहीं थी। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, इसी प्रकार का था। लेकिन कहीं न कहीं सभी के मन में था कि यह भव्य भी होना चाहिए और एक तरीके से अपने में अनोखा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ इस प्रकार की हो कि लोगों को एहसास हो कि यह एक हाईएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, सनातन धर्म का एक उच्चतम, आप यूँ कहें कि एक तरीके से फाइनल रेफरेंस पॉइंट है, आराधना का फाइनल रीच पॉइंट है। तो उनका यह मत था कि थोड़ा इस प्रकार से भवन का आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो उसके अनुसार फिर एडजस्टमेंट न्यास ने किया और फिर ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जोड़ा गया और शिखर जोड़ा गया। मोदी के जीवन में अयोध्या हमेशा ही रही है। मोदी ने अयोध्या को कभी भुलाया नहीं, बल्कि वो अयोध्या को अपनाने में लगे रहे, अयोध्या को सजाने संवारने में लगे रहे। और अब यही हो रहा है। ये भव्य अयोध्या देखकर हर कोई अचंभित है, हैरान है। अस्सी के दशक के अंत में पूरे देश में राम मंदिर का आंदोलन सफल हो, यह जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी की थी और गुजरात में आंदोलन की सफलता का दायित्व नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वो सभाओं का दौर था, राम मंदिर और अयोध्या की कहानी को घर घर तक ले जाना था। लेकिन तब आज जैसी तकनीक नहीं थी कि भाषण दिया और तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन इसके बावजूद मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि भगवान राम के आंदोलन की अलख गुजरात के घर घर में पहुंचे और इसकी गवाही आंदोलन की बहुत बड़ी आवाज साध्वी रितंभरा देती है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तब मेरी पहली सभा जो है वो भरूच में हुई थी और वो रामशिला को लेकर हुई थी। संत हैं स्वामी चिन्मयानंद जी और एक मैं और एक नरेंद्र भाई। भरूच में रामशिला पूजन की पहली सभा हुई जिसमें आदरणीय नरेंद्र भाई का भाषण हुआ और फिर मेरा भाषण और उनका भाषण, ये बहुत बड़ी संख्या में इसकी रिकॉर्डिंग करके ये पूरे गुजरात के अंदर एक वातावरण बनाया गया था। लेकिन ये संदेश पूरे गुजरात में कैसे जाए, उसके लिए नरेंद्र भाई ने जो योजना बनाई वो बड़ी कमाल की थी, क्योंकि साधन तो उस समय नहीं होते थे, सूचना का तंत्र इतना ज्यादा नहीं था, प्रिंट मीडिया था और बाकी सबसे बड़ी बात है कि संगठन के पास साधन ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से जिस दिशा में जो ट्रेन जाएगी तो सारे कार्यकर्ता उस ट्रेन में जो है अलग अलग दिशाओं की गाड़ियों में सवार हो जाएंगे और वहाँ जितने भी यात्री हैं या जहाँ वो ट्रेन पहुँचेगी वहाँ तक ये रामशिला का संदेश देना है और राम जन्मभूमि के आंदोलन का संदेश देना है। तो मैंने देखा कि नरेंद्र भाई जो सब लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है। तो ये भगवान ने, भगवती सरस्वती ने उनको ये
आशीर्वाद दे रखा है। तो राम जन्मभूमि का आंदोलन सफल हो, इसकी गारंटी गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी थे। अयोध्या की धरती पे कोई नहीं गया प्रधानमंत्री बनकर, पर नरेंद्र भाई ने ये सौभाग्य अर्जित किया। भगवती ने और श्री राम ने उन्हीं को चुना अपने कार्य के लिए। ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता और ऐसे ही राम मंदिर नहीं बन जाता। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए मोदी ने क्या क्या संघर्ष किया है, यह बहुत बड़ी गाथा है। लेकिन तब मोदी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के साथ थे। लेकिन आज पूरे देश को राम नाम में रंगने का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। कुछ समय पहले तक जिन बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए भगवा पहनना या सार्वजनिक जीवन में टीका लगाना छोटी सोच समझा जाता था, आज इसी सनातन के पुनर्जागरण की वजह से पूरा देश भगवा हो चुका है। यह भी हिंदुओं के खिलाफ साजिश ही है कि साउथ और नॉर्थ में सनातन को बांट दिया गया। कुछ साजिशी लोग भले ही सनातन पर उत्तर दक्षिण कर रहे हों, लेकिन मोदी पूरे भारत को इसी सनातन के नाम पर एक कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे सनातनी एक हैं, भले ही वो कोई भी भाषा या वर्ण के हों। इसी मजबूत और एक भारत की परिकल्पना के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए तमिलनाडु के उस रामेश्वरम भी गए, जहां से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु बनाया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके भारत के सबसे दक्षिण में जाकर प्रधानमंत्री राम को याद कर रहे हैं। और इसके लिए मोदी बाकायदा पूरा तप कर रहे हैं, 11 दिनों का महाअनुष्ठान कर रहे हैं। मोदी ने विशेष तौर पर अयोध्या में अनुष्ठान करवाने वाले धर्म ज्ञाताओं से विधि विधान समझा है, पूछा है कि उन्हें इस अनुष्ठान के लिए क्या करना होगा। निसंकोच बताने को कहा कि कठिन से कठिन तब भी हो तो भी वो करेंगे, और अब मोदी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने संदेश भेजा था कि अनुष्ठान अगर प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें हिस्सा लेना है उस कार्यक्रम में, तो उसके योग्य बने वो। इसलिए अनुष्ठान का क्या व्यवस्था है, मान्यता है, क्या अनुशासन है, उसका वो 100% पालन करना चाहेंगे। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि कृपया आप लोग यह निर्णय अपने स्तर पे नहीं लें कि चूंकि मैं कार्य में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं कर पाऊंगा, वो उन पर छोड़ दिया जाए। हम लोगों को केवल अनुशासन बताना था कि इस प्रकार के अनुष्ठान का अनुशासन है, वह भेज दिया गया था। उन्हें वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार अनुपालन कर रहे हैं, ये तो आप सबने बहुत विवरण में बताया। जिस मंदिर के निर्माण के लिए 500 साल का समय लगा हो, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया हो, जिस एक स्वप्न के लिए बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, वो संकल्प, वो विश्वास और वो स्वप्न कल पूरा होने जा रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं, और ये दिन लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राम के नाम पर पूरे देश को एक धागे में पिरो रहे हैं। ईश्वर ने इस काम को करने के लिए मोदी को ही चुना है। यह मोदी के प्रारब्ध में ही लिखा था कि उन्हीं के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मोदी राम के साधक हैं और राम मोदी की साधना है। मोदी सबके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपने राम के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति। कल 12:20 से 12:55 तक ये 35 मिनट पूरे भारत के लिए शुभ मुहूर्त है, क्योंकि यही 35 मिनट है जिसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरी विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, हम सबके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अवध की रौनक देखते ही बनती है। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इंतजार कल सुबह का किया जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस अनुष्ठान में शामिल होंगे और यजमान बनकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं।
कल पूरे विधि विधान के साथ इन 35 मिनट में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गर्भगृह में भगवान श्री राम का नया विग्रह मौजूद है। क्या क्या विधि विधान कल 12:20 से लेकर 12:55 तक किया जाएगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 500 साल का लंबा इंतजार, 5 सदियों की प्रतीक्षा और हिंदुओं की 7-8 पीढ़ियों की व्याकुलता का अब अंत होने वाला है। वो अलौकिक दृश्य जिसको देखने के लिए आंखें पथरा गईं, अब सामने आने वाला है। रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में दर्शन देने वाले हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हिंदुओं ने 10, 20, 50, 100 नहीं 500 साल से ज्यादा का इंतजार किया है। अगर ये दृश्य आपने मिस कर दिया तो फिर आपको मलाल रह जाएगा। जो लोग कल रामलला की दिव्य अलौकिक तस्वीर का प्रथम दर्शन करेंगे वो धन्य महसूस करेंगे। जो चूक जाएंगे खुद को कोसेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। रघुनंदन टाट से पहली बार ठाठ में दिखने वाले हैं, दर्शन देकर सबको धन्य करने वाले। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर में बने गर्भगृह का स्वर्ण द्वार खुलने वाला है। स्वर्ण द्वार जब खुलेगा तो सीधा सोने का सिंहासन दिखेगा, जिसकी आभा देखकर दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाएगी। उस सिंहासन पर 5 साल के रामलला पूरे वैभव के साथ विराजे हुए दिखेंगे। लेकिन गर्भगृह के दरवाजे और सोने के सिंहासन के बीच एक पर्दा होगा। राम मंदिर को भव्य आकार देने और रामलला को टाट से ठाठ बाट वाले मंदिर में लाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले चंपत राय कहते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में 22 जनवरी वो तारीख होगी जिसे कोई हिंदू कभी नहीं भूल पाएगा। 22 जनवरी 2024 हिंदुस्तान के इतिहास में 15 अगस्त 1947 जैसी महत्वपूर्ण होगी। 1947 को क्या हुआ होगा, लेकिन आज के संसार के, भारत के वातावरण के बारे में सुनकर ऐसा विचार आता है कि 15 अगस्त को भी ऐसा ही वातावरण देश में रहा होगा। तो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भविष्य में 22 जनवरी 2024 सोमवार होगा। 500 साल पहले हिंदुस्तान के सम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी, उस सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होगी। मेरे लिए अत्यंत संतुष्टि का दिन है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद ये पर्दा भी हट जाएगा और रामलला पहली बार अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। अयोध्या धाम के राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है। ऐसा दरवाजा दुनिया के किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं लगा। गर्भगृह में लगा सोने का दरवाजा 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दरवाजे की चौखट पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। दरवाजे पर वैभव के प्रतीक गज और विष्णु कमल अंकित हैं। दरवाजा भगवान राम के गर्भगृह का है, लिहाजा उसमें प्रणाम मुद्रा में देवियों के चित्र भी अंकित किए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं, जिनमें गर्भगृह समेत 42 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसमें 100 किलो सोना लगाया गया है। अयोध्या धाम से लेकर देश के कोने कोने तक लोग जानना चाहते हैं कि 5 साल के रामलला पहली बार अलौकिक दर्शन कैसे देंगे। 22 तारीख को रामनगरी में रामलला को लाने के लिए क्या क्या आहुतियां दी जाएंगी। वैदिक विद्वानों के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह 8:30 बजे से ही हो जाएगी। पहली पूजा उन्हीं मंडपों से शुरू होगी जिनमें 16 तारीख से विशेष पूजा चल रही है। प्रधानमंत्री के गर्भगृह में पहुंचने के साथ ही मंगलाचरण शुरू होगा। देश भर से आए प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान संस्कृत में वेद पाठ करेंगे। मूल मंत्रों और बीज मंत्रों के साथ भगवान का आवाहन किया जाएगा।
गर्भगृह में मौजूद यजमान मूर्ति पर अक्षत डालेंगे। वैदिक विद्वान आवाहन करेंगे कि रामलला अब प्रकट होइए और संसार पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। अयोध्या में पूरे विधि विधान का निरीक्षण करने के लिए आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ी पीठ कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अयोध्या पहुंच गए हैं। जो लोग ये कहकर भ्रम फैला रहे थे कि 22 तारीख को शंकराचार्य अयोध्या नहीं आ रहे, उन्हें भी जवाब मिल गया। अभी दशावतार में मुख्य अवतार राम जी का अवतार का श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में कल बाल राम विग्रह प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने का है। इस संदर्भ में उत्तरायण में पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन में मृगशीर्ष नक्षत्र सोमवत प्रिय दर्शन, वैसे सोमवार में ये जो जगत कल्याणकारी जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें उसको महत्वपूर्ण यागशाला का निर्माण और निर्वहन और पूर्णाहुति सब होने का है। चारों वेदों का विशिष्ट विद्वान सब इसमें कार्यक्रम में भाग लेकर के ये सब अच्छा काम हो रहा है। उसमें काशी से अपने गणेश शास्त्री द्राविड़ जी, लक्ष्मीकांत दीक्षित जी सब एक साथ होकर के बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय वैदिक विद्वान कौन से मंत्र का जाप करेंगे उसे भी ध्यान से जान लीजिए। मानो युतिर युषता मज्जस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनो त्वरितष्टम यज्ञगुम समिमं दधातु विश्वे देवास इह मद्यन्ता मां प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देवत्यमर्चायै मां हेति च कश्चन। ओम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। मंत्रोच्चार के बाद मूर्ति की पहली पूजा होगी। 156 देशों की पवित्र नदियों से लाए जल से रामलला के पैर धोए जाएंगे। फिर पंचामृत स्नान कराया जाएगा। धूप दीप जलाए जाएंगे। कई तरह के नैवेद्य देने के बाद रामलला को फल और मिष्टान्न देने के बाद आहुति दी जाएगी। भगवान की पूजा होगी, पहली पूजा, उस मूर्ति की विधिवत पहली पूजा हम लोग उस समय करेंगे। सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और ये जो पूजा होगी ये षोडशोपचार पूजा होगी, जिसमें उनका पैर धोया जाएगा, उनको अर्घ्य दिया जाएगा, उनको मधुपर्क दिया जाएगा और उसके बाद स्नान इत्यादि और पंचामृत स्नान, धूप दीप नैवेद्य, फूल और नैवेद्य, कई प्रकार के नैवेद्य कल तैयार हो रहे हैं, वो नैवेद्य दिए जाएंगे, फल दिया जाएगा, मिष्टान्न फल, और फिर उसके बाद अंत में आरती होगी और स्तुति होगी और ये करीब 12:55 तक ये कार्यक्रम समाप्त होगा। सोमवार को भक्तों को दर्शन देने से पहले आज रामलला की आंखों में सोने की शलाका से मधु और घी लगाया गया। उससे पहले 3 मंडपों में उन्हें स्नान कराया गया और आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी गई। आग्नेयां श्रीधराय नमः। श्रीधरं आवाहयामि स्थापयामि। नैऋत्यां ऋषिकेशाय प्रतिष्ठेस्तु कृष्णतोमापादम्मो शिरः प्रदेशे। जब रामलला की पट्टी खोली गई तो उन्हें आईना क्यों दिखाया गया? शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में भगवान शक्ति स्वरूप प्रकाश पुंज के रूप में प्रवेश करते हैं। इस शक्ति का तेज असीम होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान के नेत्र खोले जाते हैं तो उनकी आंखों से असीम शक्ति वाला यही तेज बाहर निकलता है। इसीलिए सबसे पहले भगवान को दर्पण दिखाया जाता है। इस क्रिया को पूरे वैदिक विधान के साथ उन 3 मंडपों में पूरा कर लिया गया है जो राम मंदिर के समीप प्रतिष्ठान के लिए बनाए गए। उनको आईना दिखला करके उसमें भगवान को सामने प्रचुर मात्रा में नैवेद्य इत्यादि रख करके और भगवान का जो है वहां पर नेत्र आज सोने की शलाका से शहद और घी से मिला करके चांदी की कटोरी में भगवान का नेत्र
आज खोल दिया जाएगा। इस तरह इसमें प्रथम दृष्टि भगवान की बहुत तेज होता है, अग्नि स्वरूप का उसमें तेज होता है। तो ये प्रथम दृष्टि भगवान की उसी पर पड़े जिससे कि किसी अन्य को कोई उसका वो न हो। तो इस दृष्टिकोण से ये विधि बनी हुई है। तो प्रथम दृष्टि भगवान उसमें अपनी देखते हैं और फिर नैवेद्य ग्रहण करते हैं तुरंत, इसलिए ऐसा किया गया है। अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले आज सबसे महत्वपूर्ण पूजा संपन्न हो गई। गर्भगृह में रामलला की रजत मूर्ति और विग्रह को 114 कलशों से स्नान कराया गया। वैदिक परंपरा में इसे मूर्ति स्नपन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन 114 कलशों के जल से रामलला को स्नान कराया गया उनमें क्या क्या मिलाया गया, वो भी जान लीजिए। पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, शहद, गोमूत्र और गोबर। पंचरत्न, नवरत्न, कई औषधियां, कई तीर्थों का जल, कई वृक्षों के पत्ते, औषधीय वृक्षों की छाल से बने काढ़े। मूर्ति स्नपन की क्रिया चारों वेदों के वैदिक विद्वानों ने पूरी कराई। मुंबई के सिद्ध मठ के गुरु गोरखनाथ भी उन 121 आचार्यों में शामिल हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। रामलला को देखकर गुरुजी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें टाट से ठाट तक लाने में जो संघर्ष और इंतजार सनातनियों ने किया उसे याद कर उनका गला रूंध गया। ये सनातनियों का ये बहुत बड़ा विजय है। हमारे लिए यही दीपावली है, यही दशहरा है। और राम महाराज ने संपूर्ण आयुष्य सभी अपने पृथ्वी के निवासियों के लिए आदर्श के रूप में रखा हुआ था। उसी राम महाराज को टारगेट करके नीचा दिखाने का कार्य किया था। वही राम महाराज आज विराजमान हो रहे हैं। जिनका अवतरण हुआ वो कई हजार सालों में सभी आक्रांताओं ने दबाया हुआ था। वो मोदी जी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ऐसे महान 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 बहु के साथ जो पुराने जो लोग हैं, मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसे लोगों के तो नाम भी मुझे पता नहीं है। उन लोगों ने जो संघर्ष किया था, जो खून की नदियां भी इसमें बही हुई थी, आज वो सब सफल होते दिखाई दे रहा है। इसलिए आनंद के अश्रु आ रहे हैं। संतों के साथ साथ इस पल को करीब से देखने और रामलला की पहली झलक पाने के लिए भारत के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। छत्रपति शिवाजी की भूमि पुणे से एक राम भक्त मॉडिफाइड बाइक में छोटा राम मंदिर बनाकर वहां की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में पूरे देश से, दुनिया के कई कोनों से राम भक्त पहुंचे हैं, अलग अलग आस्था लेके आए हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, फ्लाइट से आए हैं, बहुत सारे ट्रेन से आए हैं, बहुत सारे गाड़ियों से आए हैं, कुछ बस से आए हैं, कुछ पैदल चले आए हैं और आप हैं ये पुणे से आए हैं। 1800 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पे बने इस रथ से इन्होंने पूरा किया है। क्या नाम है? नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम सबको, मेरा नाम श्री विजय राव साहेब घाईतिड़क है। मैं पूना धनकौड़ी से आया हूँ। आने का प्राण प्रतिष्ठा के रामलला के कार्यक्रम में। आप चले थे पुणे से? मैं पूना से 13 तारीख को निकला हूँ और अभी 21 तारीख को इधर पहुँच गया हूँ। 9 दिन लगे मेरे को। इधर तो ठंड बहुत है, इसी से दिन रात चल रहे हैं। हाँ, इसी से दिन रात चल रहे हैं। और ये जो कम्बल है पीछे, कम्बल वम्बल ओढ़ के ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। मोटरसाइकिल पे कैसे बनाने का आइडिया आया? कितने दिनों में बनाया, कैसे बनाया? मैं जब श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हाजिर होने का सोच रहा था, तब मैं ट्रेन वाले के पास गया। ट्रेन वाला बोला कि ट्रेन फुल बुकिंग है, तुमको जाने के लिए चांस नहीं है। बोल ठीक है चलो। मैं बोला फिर 2 व्हीलर पे जाएंगे। अगर 2 व्हीलर पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो सोचे चलो जाएंगे। लेकिन बाद में एक कल्पना आई, अरे जय श्री राम जी का इतना भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं बनेगा, बाद में सोच लीजिए। तो इसी हिसाब से अपने बाइक को भी क्यों ना हम बड़ा बाइक बनाया और श्री राम जी का, श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम श्री राम जी को और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलन करने के लिए जाए। अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है और ये बात अयोध्या के लिए कोई नई बात नहीं है। 1990 से ही अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर अयोध्या में सुरक्षा बलों की तैनाती 1990 से ही अयोध्या वासियों को इस बात की आदत हो चुकी है। अयोध्या के लिए उस वक्त एक कहावत कही जाती थी कि अयोध्या में बिना इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।
ये कहावत आज भी सच है, लेकिन इस बार बदल चुका है अयोध्या का माहौल, अयोध्या के रंग, अयोध्या का उत्सव, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सनातन धर्म का एक कड़ा संघर्ष, एक कड़ा प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। और जब ये प्रतिज्ञा पूरी हो रही है तो कैसे अवध में उत्सव मनाया जा रहा है, कैसे अयोध्या फूलों के साथ सजकर प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है, आज क्यों अयोध्या में रथ जगा है, ये समझने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, साक्षी बनेंगे अडानी, अंबानी, टाटा। एक मंच पर पीएम मोदी, उद्योगपति और देश की प्रमुख हस्तियां। अवध पूरी तैयार, सुरक्षा के लिए 13,000 पहरेदार। रामलला आएंगे, सुरक्षा को दुश्मन भेद नहीं पाएंगे। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस ऐतिहासिक क्षण के 8,000 से ज्यादा लोग साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा नेता से लेकर अभिनेता और उद्योगपति से लेकर खिलाड़ी तक सभी एक समारोह में राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अयोध्या पूरी तरह से अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। राज्य से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक अयोध्या में मोर्चा संभाल ली है। हाईटेक हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां अयोध्या की सड़कों पर उतर गई हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उद्योगपति मुकेश अंबानी, अपनी पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश अंबानी के साथ मौजूद रहेंगे, तो अडानी और रतन टाटा भी दिखाई देंगे। साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद रहेंगे, तो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ भी रहेंगे। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर भी दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट, तो आने वाले मेहमानों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर ही है। 8,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 13,000 जवान लगाए गए। 22 जनवरी को पहुंचने वाले मेहमानों की हिफाजत के लिए 7 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पहले घेरे में एसपीजी के कमांडो होंगे, जिनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार होंगे। दूसरे घेरे में एनएसजी के जवान होंगे। तीसरे घेरे में आईपीएस अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौथे घेरे का जिम्मा सीआरपीएफ के जवानों के हाथ में होगा। 5वें घेरे में यूपी एटीएस के कमांडो होंगे, जो किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। 6ठे घेरे में आईबी और 7वें घेरे में स्थानीय पुलिस के जवानों की फौज खड़ी रहेगी। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद कर दिया गया है। हम इस समय अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के पास मौजूद हैं और यहां पर आप एटीएस के जो स्पेशल एलीट कमांडोज हैं, इनकी तैनाती को देख सकते हैं। हर जगह चप्पे चप्पे पर अयोध्या में स्पेशल कमांडोज को तैनात कर दिया गया है। एटीएस के ये स्पेशल कमांडोज हैं, देखिए कितने स्पेशल इक्विपाइड इनके पास वेपन्स हैं, कितने अत्याधुनिक हथियार हैं और इनके पास स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम, अटैक एंड वेन यानी कि हमला करना है और जीतना है। गाड़ियों को भी यहां पर देखिए तैनात किया गया है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है, कोई भी टेररिस्ट स्थिति आती है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए ये स्पेशल ऑपरेशंस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं अयोध्या में सुरक्षित वातावरण देने के लिए। देखिए स्पेशल जो गन्स हैं वो स्पेशल निशाना लगाने के लिए होती हैं और अचूक निशाना माना जाता है ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों में तैनात जो स्नाइपर्स होते हैं, जो शूटर्स होते हैं। यही वजह है कि पूरी अयोध्या में एटीएस के स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है। राम मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा के बेस कैंप बनाए गए हैं। जमीन पर हाईटेक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला है, तो पूरे शहर में एआई टेक्नोलॉजी से लैस सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। आसमान से ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है। सरयू नदी में भी पेट्रोलिंग बोट तैनात कर दिए गए हैं। देश का पहला ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जहां उद्योगपति, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी समेत कई जानी मानी हस्तियों का जमावड़ा अयोध्या में हो रहा है। इनमें से कईयों को खतरे को देखते हुए जेड+ सुरक्षा मिली हुई है।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मेहमान पहुंचने भी लगे। अभिनेता अनुपम खेर, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, एक्ट्रेस कंगना रनावत, सिंगर शंकर महादेवन, क्रिकेटर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, शेफ संजीव कपूर अयोध्या पहुंच गए। पूरे अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसमें एआई कैमरे भी शामिल जो चेहरे को स्कैन कर पहचान लेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 6 कंपनी, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएससी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनियां, एटीएस और एसटीएफ की 1-1 यूनिट तैनात। इसके अलावा 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम डिटेक्शन स्क्वाड की टीम, 2 एंटी सबोटाज स्क्वाड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके की जियो फेंसिंग की गई है। अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अयोध्या में सुरक्षा कुल इस तरीके की है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए, ड्रोन कैमरे के जरिए सभी पर नजर रखी जा रही है। इंपॉर्टेंट मार्केट हो, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हो, मंदिर के आसपास का इलाका हो, लता चौक हो, रामकथा पार्क हो या कोई भी इलाका हो, सीसीटीवी कैमरे अयोध्या में 1000 से ज्यादा लगे हुए हैं। और रेड जोन कार्यालय हो, येलो जोन कार्यालय हो, सभी कार्यालय पे जो स्पेशल इक्विपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी यहां पर तैनाती की गई है और एक एक चीज को बाकायदा यहां पर मॉनिटर किया जाता है। और कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उसके लिए बाकायदा यहां पर वायरलेस सेट है, यहां पर फोन नंबर्स हैं और यहां पर सारे तंत्र मौजूद हैं जिसके जरिए पुलिसकर्मी किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, खबर कर सकते हैं। येलो जोन कार्यालय में अगर आप देखिए तो तमाम आपको नजर आ जाएंगे। देखिए जो झांकियां निकल रही हैं वहां का ये राम पैड़ी है इनसाइड पार्क एरिया और यहां की पार्क एरिया का जो व्यू हो कितना क्लियर है। इसके अलावा अगर हनुमानगढ़ी के पास की बात कर लिया जाए, वीवीआईपी मूवमेंट हो, पुलिसकर्मी कहां जा रहे हैं, कौन से चौराहे पे किस तरीके की भीड़ है, लता मंगेशकर चौक में जाने का जो इलाका है वहां पर इस समय किस तरीके की स्थिति है, या फिर आरती घाट जो है, आरती घाट पर जिस तरीके के नए नए बैम्बूज लगाए गए हैं और किस तरीके से सरयू नदी में देखिए पुलिसकर्मी निगाह रख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर नजर आ जाएंगी। और